हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मुझे वहां जाना चाहिए। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य दिया गया है उसे अभी सोना चाहिए। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य है हमारे पास तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले सवाल से करेंगे, यानी कि सबसे पहले वाक्य से करेंगे। सबसे पहला वाक्य है मुझे वहां जाना चाहिए। तो मुझे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई का मतलब मुझे भी हो सकता है और मैं भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर आई लिखा। फिर देखो चाहिए लिखा गया ना, तो चाहिए के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे शुड, और इसी शुड का प्रयोग हम सारे वाक्यों के लिए करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा आई शुड, ठीक है। फिर वर्ब क्या है, देखो वर्ब है जाना, और जाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हमने यहाँ पर गो लिखा। आई शुड गो मतलब मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए ना, वहां जाना चाहिए, और वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर, तो हमने यहाँ पर देयर लिखा। आई शुड गो देयर हो गया मुझे वहां जाना चाहिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य में लिखा गया उसे अभी सोना चाहिए। उसे का मतलब क्या होगा, उसे का अंग्रेजी में मतलब होगा ही, तो हमने यहाँ पर ही लिखा। उसे लिखा गया हो या फिर वह लिखा गया हो, हम यहाँ पर ही या फिर सी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ही लिखा। फिर देखो यहाँ पर चाहिए लिखा गया है, तो चाहिए के लिए यहाँ पर भी हम शुड लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर शुड लिखा। फिर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है सोना, और सोना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप, तो हमने यहाँ पर स्लीप लिखा। ही शुड स्लीप मतलब उसे सोना चाहिए। कब सोना चाहिए ना, अभी सोना चाहिए, और अभी का मतलब होता है नाउ, तो हमने यहाँ पर नाउ लिख दिया। ही शुड स्लीप नाउ हो गया उसे अभी सोना चाहिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर लिखा गया तीसरा वाक्य में लिखा गया तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो तुम्हें के लिए हम क्या लिखेंगे, तुम्हें के लिए हमने यहाँ पर यू लिखा, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। फिर देखो चाहिए लिखा गया ना, तो इसी चाहिए के लिए भी यहाँ पर हम शुड लिखेंगे। चाहिए जहां पर लिखा गया हो उसके लिए हम यहाँ पर अंग्रेजी में शुड लिखते हैं, तो हमने शुड लिखा। फिर वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है रीड, तो हमने यहाँ पर रीड लिखा। यू शुड रीड मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए ना, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, और अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश, तो हमने यहाँ पर लिखा यू शुड रीड इंग्लिश। तो ये हो गया तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य में लिखा गया है हमें अभी चलना चाहिए। तो हमें के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। फिर देखो लिखा गया चाहिए, तो चाहिए के लिए हमने यहाँ पर शुड लिखा। फिर देखो लिखा गया है हमें अभी चलना चाहिए, तो चलना के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लीव, हमने लिखा यहाँ पर लीव LEAVE। वी शुड लीव मतलब हमें चलना चाहिए। कब चलना चाहिए ना, अभी चलना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर लास्ट में नाउ लिख देंगे। वी शुड लीव नाउ हो गया हमें अभी चलना चाहिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब देखो यहाँ पर पांचवा वाक्य में लिखा गया है आकाश को यहाँ आना चाहिए। तो आकाश के लिए हम यहाँ पर आकाश ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आकाश किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो हमने यहाँ पर आकाश लिखा। फिर चाहिए लिखा गया है, तो इसी चाहिए के लिए हम यहाँ पर शुड लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर शुड लिखा। फिर देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है आना, तो आना का अंग्रेजी मतलब होता है कम, तो हमने कम लिखा। यहां लिखा गया, यहां के लिए हम यहाँ पर हियर लिखेंगे। आकाश शुड कम हियर हो गया आकाश को यहां आना चाहिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का छठा वाक्य दिया गया है उन्हें क्रिकेट देखना चाहिए। तो उन्हें के लिए हम यहाँ पर दे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर दे लिखा। फिर देखो चाहिए लिखा गया है ना, तो इसी चाहिए के लिए हम यहाँ पर शुड लिखेंगे, तो हमने शुड लिखा। फिर वर्ब क्या है, देखो वर्ब है देखना, और देखना का अंग्रेजी में मतलब होता है वॉच, तो हमने यहाँ पर वॉच लिखा। दे शुड वॉच मतलब उन्हें देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए ना, क्रिकेट देखना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्रिकेट लिखेंगे। दे शुड वॉच क्रिकेट हो गया उन्हें क्रिकेट देखना चाहिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवां वाक्य दिया गया है जहां लिखा गया है
मुझे अभी चलना चाहिए। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। यहाँ पर जो चलना लिखा गया है, चलना के लिए हम वर्ब का उपयोग करेंगे लीव, जैसे कि मैंने पहले के वाक्यों में भी काफी अच्छे से बता रखा है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।